Hello students, this is Indrabhushan Ran, pass out from IIT Dhanbad, Maths faculty, teaching from 15 year. तो आज मैं आपको लॉगरिथम पढ़ाने जा रहा हूँ। तो लॉगरिथम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लॉगरिथम क्या है? तो लॉगरिथम इज ए टेक्निक यूज फॉर कैलकुलेशन। जिस प्रकार कैलकुलेटर का यूज करते हैं कैलकुलेशन में, उसी तरह लॉगरिथम एक टेक्निक है जिसके हेल्प से बड़ा बड़ा कैलकुलेशन को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लॉगरिथम का जनरली यूज कैलकुलेशन में होता है। तो लॉग हम पढ़ते हैं एक्चुअली क्या है। तो लॉग का सबसे पहले डिफिनेशन दिया गया। तो व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ लॉगरिथम? तो देखिए, लॉग किसी नंबर, मानते हैं नंबर वो ए लेते हैं, नंबर सपोज क्या पढ़ रहे हैं, लॉग ऑफ अ नंबर ए, कोई भी नंबर का लॉग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बेस जरूरी है। लॉग में बेस गिवन रहे या नहीं रहे, बेस हमेशा होता है। तो लॉग ऑफ ए, इसको क्या पढ़ेंगे, लॉग ऑफ ए, या सिंपली लॉग ए पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ बेस जरूर है। बेस को हम लोग बोलते हैं कि जो लॉग का लेवल है ना, उससे नीचे लिखते हैं बेस। अब पढ़ेंगे इसको हम, लॉग ऑफ ए विथ बेस ए। समझे? इसको क्या पढ़ेंगे, लॉग ऑफ ए विथ बेस बी। लॉग ऑफ ए विथ बेस बी पढ़ेंगे। देखिए, लॉग ऑफ ए बेस कहाँ होता है? तो लॉग का जो लेवल दिख रहा है ना, उससे नीचे लिखा रहता है, वो बेस होता है। और नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग दो चीज समझेंगे आगे। एक 10 भी हो सकता है, और नेचुरल बेस रहता है तो ई होगा। तो इसका डिफिनेशन बनाते हैं। तो लॉग ऑफ ए विथ बेस बी, लॉग ऑफ ए विथ बेस बी इज एक्सपोनेंट। क्या है? एक्सपोनेंट है, विच मस्ट रेज टू बेस। यहाँ बेस क्या है जी? log of b with base a is a exponent which must raise to base। बेस पर रेज करना है पावर, बेस पर एक्सपोनेंट देना है टू ऑब्टेन नंबर। जो यहाँ किस नंबर का लॉग ले रहे हैं? तो ए यहाँ नाम दिए हैं। तो जिस नंबर का लॉग निकाल रहे हैं, जिस नंबर का लॉग निकाल रहे हैं, देखना है पहले कि बेस क्या है। तो जो बेस है उसके पावर क्या रखें, ताकि वो जिस नंबर का लॉग निकाल रहे हैं उसके बराबर हो जाए। तो कर सकते हैं कि हमेशा, देखिए इसको बहुत अच्छा समझते हैं हम। तो क्या है, देखिए कर सकते हैं लॉग ऑफ बी ए। तो हमेशा ये पूछा जाता है, अगर इसका कोई वैल्यू पूछे, लॉग ऑफ ए विथ बेस बी का वैल्यू कोई पूछे, तो दैट इज आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट पावर ऑफ बी शुड बी गिवन, व्हाट पावर ऑफ बी शुड बी गिवन। उसी को समझ रहे हैं, टू ऑब्टेन ए। मतलब कोई भी पूछ दे लॉग ऑफ ए विथ बेस बी क्या है, अगर पूछ दे लॉग ऑफ ए विथ बेस बी क्या है, इसका मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि बी के पावर क्या रखें ताकि वो ए के बराबर हो जाए। व्हाट पावर ऑफ बी शुड बी गिवन टू ऑब्टेन ए। क्लियर? तो इसको देखिए, तो यहाँ जो डिफिनेशन है उससे हम कहते हैं कि लॉग बी ए सपोज एक्स है। लॉग बी ए क्या है? सपोज एक्स है।
अननोन है तो उसको एक्स मानते हैं, जैसे अभी जनरल समझा रहे हैं तो लॉग ऑफ ए विथ बेस बी सपोज एक्स है। तो डिफिनेशन के अनुसार क्या बोला था कि लॉग ऑफ ए विथ बेस बी ऐसा नंबर है जिसको अगर बेस के पावर रख दे तो जिस नंबर का लॉग निकाल रहे हैं वो कौन सा नंबर है, ए है, तो उसके बराबर होगा। तो ए इंप्लाइज क्या होगा, तो ए इक्वल टू बी टू द पावर एक्स। ये कहाँ से आया, इसका प्रूफ क्या है, तो ये फ्रॉम डिफिनेशन। डिफिनेशन में यही कहा गया है कि लॉग ऑफ ए विथ बेस बी एक्स है, तो ये क्या चीज है, तो ऐसा पावर है जो बेस के पावर रख दे तो नंबर ए के बराबर होगा जिसका लॉग निकाल रहे हैं। समझ में आया। अब देखिए कुछ कंडीशन है बेस पर कि कौन सा बेस हो सकता है, और लॉग सिर्फ पॉजिटिव नंबर का निकाल पाते हैं हम लोग, लॉग निगेटिव का नहीं निकालते हैं। तो कंडीशन पहले लिखते हैं कि देखिए लॉग ऑफ, जैसे जनरल लिख रहे हैं लॉग ए बी या बी ए जो भी लिखे, तो यहाँ सबसे पहले कंडीशन लिख रहे हैं कि ये वैल्यू रियल कब होगा, ये वैल्यू रियल कब होगा या डिफाइन कब होगा, रियल लॉग ऑफ बी बिथवे से रियल कब होगा। तो इसको समझते हैं जब ए पॉजिटिव होगा देखिए वेन ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव, यहाँ देख रहे हैं लॉग ऑफ बी बिथवे से रियल कब होगा, तो वेन ए पॉजिटिव, मतलब बेस पॉजिटिव होना चाहिए। बेस पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं, तो लॉग हम सारे पॉजिटिव नंबर का निकालते हैं, तो बेस भी पॉजिटिव क्या क्यों रिक्वायरमेंट है, तो इसको देखिए। तो यहाँ बेस पॉजिटिव और कह रहे हैं बेस वन भी नहीं होना चाहिए, पहले लिख देते हैं कंप्लीट ए वन नहीं होना चाहिए, यानी बेस पर कंडीशन है क्या है, बेस पॉजिटिव और बेस नॉट वन, और जिसका लॉग निकालते हैं वो पॉजिटिव नंबर का होता है। मतलब लॉग कोई पूछ देना निगेटिव का लॉग क्या होगा तो अनडिफाइंड बोलेंगे, लॉग जीरो का वैल्यू क्या होगा तो अनडिफाइंड होगा, क्योंकि हम लॉग सिर्फ पॉजिटिव का निकाल रहे हैं। क्लियर। तो देखिए यहाँ कुछ कंक्लूजन ये बता रहे हैं, देखिए ऐसा इसलिए किया गया है, देखिए जैसे तो कोई अगर आपसे बोल दे लॉग का बेस वन है आप वन निकालिए, तो बताइए वन के पावर क्या लेके वन आएगा। अगर कोई आपसे पूछ दे कि वन के पावर क्या लेके वन आएगा, तो कोई जीरो भी बोल सकता है, कोई वन भी बोल सकता है, टू भी बोल सकता है, थ्री भी बोल सकता है, तो यूनिक नंबर तो है ही नहीं, इसलिए बोला गया कि बेस वन नहीं लीजिए। तो ऐसा भी देखिए अगर बेस कोई वन ले ले, ये इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों ऐसा बोला गया कि पॉजिटिव का ही लॉग निकालेंगे और बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस नॉट वन होना चाहिए, बेस नॉट वन होना चाहिए, ऐसा क्यों बोला गया, तो उसको देखते हैं। अगर लॉग ऑफ टू विथ बेस वन पूछे कोई, लॉग ऑफ टू विथ बेस वन, तो सोचिए वन टू द पावर कोई भी नंबर लेंगे तो टू आएगा कभी, तो नहीं आएगा। वन टू द पावर कुछ भी लेंगे तो टू नहीं आएगा। अब कहेगा निगेटिव क्यों मना किया गया यहाँ, तो देखिए लॉग माइनस टू लिए, पॉजिटिव जितना भी नंबर है ना सबका लॉग निकलना चाहिए, यानी ऐसा बेस सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि पॉजिटिव जितना भी नंबर है उसका लॉग निकलना चाहिए। अब कहेगा सर इस तरह किया गया कि पॉजिटिव का ही लॉग निकालेंगे तो निगेटिव नंबर रहेगा तो कैलकुलेशन कैसे होगा, तो निगेटिव कॉमन ले लेते हैं, अब बाकी बचा हुआ पॉजिटिव है उसका कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव 8 है, अगर बेस निगेटिव अलाउ करते हैं तो माइनस टू टू द पावर 3 करेंगे तो माइनस 8 आएगा, प्लस 8 कभी नहीं आने वाला है, यानी माइनस टू टू द पावर कुछ भी लेंगे तो 8 ना के माइनस 8 आ रहा है, मतलब 8 कभी नहीं आ रहा है, तो क्या हो रहा है अनडिफाइन हो जा रहा है सब, यानी वैल्यू नहीं आ रहा।
इसलिए फाइनली सोच समझ के ये बोला गया है कि चाहते हैं कि लॉग ऑफ एनी नंबर बी डिफाइन हो जिसका बेस ए है, तो बेस क्या बोले कि 1 नहीं होना चाहिए, बेस निगेटिव नहीं होना चाहिए, और लॉग किसका निकालते हैं तो पॉजिटिव नंबर का निकालते हैं। क्लियर। अब डिफिनेशन जो दिए थे अभी कुछ देर पहले, ये डिफिनेशन से आया था कि लॉग बी और लॉग ए विथ बेस बी अगर एक्स है तो क्या होगा डिफिनेशन से, तो देखिए लॉग ऑफ ए विथ बेस बी एक्स है तो ए क्या होगा बी टू द पावर एक्स, याद रखिएगा। तो इसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, आसानी से बनता है। देखिए इसी कंसेप्ट से हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं अभी। जैसे देखिए कोई अगर आपसे पूछ दे लॉग 27 यहाँ लिख रहे हैं 9√3, टफ क्वेश्चन है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन पहले देख लीजिए तो इस पर बात करते हैं। तो जैसे log ऑफ 9 है विथ बेस 3 है, तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि 3 टू द पावर क्या लेके 9 आएगा, यानी कि क्या एक्सपोनेंट 3 बेस पर ले ताकि 9 आएगा, तो ऑब्वियसली 2 आएगा। तो log का वैल्यू क्या होता है, तो ऐसा एक्सपोनेंट जो बेस के पावर में रखे, तो जिसका लॉग निकाल रहे हैं, जिसका लॉग निकाल रहे हैं उसके मैच कर जाए, उससे मैच कर जाए। तो log 3 9 क्या होगा 2 होगा। और ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन जैसे log 10 है 1000 है, तो 10 टू द पावर क्या लेंगे कि 1000 आ जाएगा। डायरेक्ट सोच पा रहे हैं कि 3 लेंगे 10 क्यू तो 1000 आएगा, ये सब तो 3 बता दिए। डायरेक्ट सोच पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं सोच रहे हैं तो बेसिक से बढ़ेंगे। 10 टू द पावर -2 देगा तो क्या वैल्यू आएगा -2 आएगा, ये तो डायरेक्ट बता रहे हैं। ये -2 कैसे हुआ, तो 10 टू द पावर क्या रखें कि इसके बराबर हो जाए, जी बोलिए 10 टू द पावर क्या रखें कि इसके बराबर हो जाए, तो पावर -2 रखना पड़ेगा तभी ना बराबर होगा, तो आंसर क्या होगा -2। और कभी कभी डायरेक्ट नहीं सोच पाएंगे, अगर डायरेक्ट आप नहीं सोच पाते हैं तो क्या करें कि हम आंसर कैलकुलेट कर लें। तो मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर अननोन है तो उसको हम एक्स कह रहे हैं, और अभी डिफिनेशन दिए थे जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं और उसका बेस जरूर होगा, नहीं भी गिवन है तो कुछ ना कुछ बेस जरूर रहता है, तो बेस के पावर वही आंसर होता है, बेस के पावर क्या रखें ताकि इसके बराबर हो जाए। तो अभी बताए थे कि log ऑफ बी विथ बेस ए अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा 9√3 27 टू द पावर एक्स। ये कैसे आया, तो डिफिनेशन से लिखवाए थे कि बेस के पावर वही एक्सपोनेंट रखेंगे ताकि इसके बराबर हो जाए, यानी कि log ऑफ बी विथ बेस ए इज ए एक्सपोनेंट विच मस्ट रेज टू ऑब्टेन दिस नंबर। तो 27 के पावर मानते हैं एक्स, तो इसके बराबर आ गया। क्लियर। अभी भी लिखे थे, इसको एकदम अच्छा से याद रखना है, देखने में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन बार बार इसको यूज करते हैं और एक से एक क्वेश्चन बनता है। तो log बी ए एक्स दिखे तो ए लिख दीजिएगा, बी टू द पावर एक्स तो वही यूज करेंगे, अभी वही यूज किए हैं देख लीजिए, यही नहीं यूज कर रहे हैं जी। log 9√3 बेस 27 इक्वल टू एक्स है, तो 9√3 क्या लिखे हैं 27 टू द पावर एक्स। अब बेसिक लॉ ऑफ इंडिसेज का यूज करेंगे, बेस सेम है तो पावर सेम होगा, अगर बेस सेम है नंबर इक्वल है तो पावर सेम होगा। तो देखिए 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और √3 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर हाफ। 9 को लिख दिए 3 स्क्वायर और √3 को लिख दिए 3 टू द पावर हाफ। पता है √3 का मतलब क्या होता है पावर हाफ। क्लियर। 27 है तो उसको क्या लिखेंगे 3 क्यूब पावर एक्स। अब आप पढ़े होंगे लॉ ऑफ इंडिसेज कि पावर है फिर से पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 टू द पावर 3x। लॉ ऑफ इंडिसेज ये भी है कि बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे, तो 3 2 प्लस हाफ, 2 प्लस हाफ क्या होगा 5/2 पावर 3x। तो यहाँ देखा जाए तो चूंकि बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा, तो 3x 5/2 तो x कितना हो गया 5/6। क्लियर। तो अभी कौन कौन कंसेप्ट बताया गया, तो पहला बोले कि log ए बी डिफाइन कब होगा, उस पर भी क्वेश्चन बनाएंगे अभी।
लॉग ए बी डिफाइन कब होगा? और लॉग ए बी एक ऐसा पावर सपोज एक्स है जो बेस के पावर रखे, तो जिसका लॉग निकाल रहे हैं उसके बराबर आ जाएगा। तो अब देखिए डिफाइन जो था उस पर बात करते हैं क्वेश्चन। जैसे लॉग दे दिया, मान ले कि यहाँ लिख दिए 2 - x लिख दिए, यहाँ 3x - 7 लिख दिए कुछ, ठीक है। 2 - x लिख दिए, यहाँ +7 लिख दिए, और ये कह रहा है कि रियल है तो फाइंड x। तो ये फाइंड x पूछ रहा है, क्या होगा x? मतलब फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस लॉग विल बी रियल वेयर बेस इज 2 - x log of 3x + 7 विथ बेस 2 - x। तो देखिए बेस के जगह पर क्या आ गया? 2 - x, और बेस क्या बताया गया है? तभी तो याद होगा नहीं, देख लीजिए क्या बेस बताया गया है। बेस पॉजिटिव लेना है जी। अब पॉजिटिव आ गया, उसके बाद बेस पॉजिटिव 1 नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव में 1 नहीं होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन एक 1 नहीं होना चाहिए, और जिसका लॉग निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। तो बेस आपका क्या है? 2 - x है, इन बेस है, तो बेस पॉजिटिव, पहला इक्वेशन। पहले इक्वेशन सब लिख लेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो पहला इक्वेशन लिखे बेस पॉजिटिव, फिर क्या लिख रहे हैं? बेस नॉट 1, फिर बेस क्या लिख रहे हैं? नॉट 1, और फिर जिसका लॉग निकालना है कौन सा नंबर है? 3x + 7 वो ग्रेटर देन 0। जिस नंबर का लॉग निकालना है कौन सा नंबर है? 3x + 7। तब इसको सॉल्व करते हैं हम। ये लेस देन x हुआ जी, वो ले, इसको सॉल्व कर लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इधर आएगा, तो क्या होगा? x इधर ऐसे फास्ट नहीं बनाएंगे, 2 - 1 तो 1 नॉट इक्वल टू x। दूसरा सॉल्व किए तो x 1 नहीं होना चाहिए। दूसरा इक्वेशन कर रहा है कि x 1 नहीं होना चाहिए, बाकी जो भी लिखना है लिखिए। यहाँ देखिए ये बता रहा है कि x ग्रेटर देन -7/3, -7 उधर ले जाएंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन -7/3। तीनों ट्रू होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? तीनों ट्रू होना चाहिए, बताया गया था ना ये तीनों, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नॉट 1, तीनों एक साथ ट्रू होगा तभी लॉग डिफाइन होगा या लॉग का वैल्यू रियल आएगा। तो तीनों का ऐसे केस में क्या लेना होगा? इंटरसेक्शन, क्योंकि तीनों एक साथ ट्रू होना चाहिए। तो अब तीनों का इंटरसेक्शन कैसे लेंगे? तो रियल नंबर लाइन पर हम उसको ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ देखिए इसी में लोग कंफ्यूज ज्यादा रहते हैं, 2 बड़ा है कि x बड़ा है जी? तो 2 बड़ा है, x क्या है? छोटा है। तो x लेस देन 2 है, तो 2 लिखते हैं, 2 से छोटा x है। क्लियर? फिर करा x 1 नहीं है, दूसरा क्या बोला है? x 1 नहीं है, तो 1 नहीं है तो 1 को ऐसे घेर दीजिए, बाकी सब है 1 नहीं है। थर्ड करा है -7/3 से अधिक, तो -7/3 कहीं है, उससे अधिक बना रहे हैं, समझे? अब नॉट 1 तो मेंशन किए, तो यही मेन देखिए, इसका तो मेंशन ऑलरेडी हो चुका है, 1 पर ओपन बना दिए मतलब 1 एक्सक्लूड कर दिए, तो 2 का काम तो ऐसे ही हो गया। बाकी बच गया फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ये फर्स्ट है और ये थर्ड है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो देखिए जो फर्स्ट पर लाई कर रहा है वो फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और जो थर्ड पर लाई कर रहा है वो थर्ड को सेटिस्फाई करेगा, और 2 1 छोड़ के बाकी सेटिस्फाई कर रहा है तो 1 छोड़ के बाकी सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों का कॉमन देखना है हमको। तो -7/3 तक देखिए, और यहाँ कॉमन 2 तक, और 1 नहीं है जी, 1 किसी एक में नहीं है तो कॉमन नहीं है। 1 में लिखे थे ना, एक्सक्लूड कर दिए क्योंकि यहाँ नॉट 1 दिखा था। तब इसका कॉमन सोल्यूशन तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? देखिए x बिलोंग्स टू -7/3 क्या होगा? ओपन की क्लोज। तो देखिए इंटरसेक्शन ले रहे हैं ना, तो किसी एक में भी नहीं है तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो किसी एक में नहीं है मतलब इंटरसेक्शन में नहीं आने वाला है।
तो -7/3 यहाँ ओपन है, क्लोज तो है नहीं, इक्वल कहाँ लगा हुआ, नहीं लगा हुआ है। फिर 1 बीच में आ गया ना, तो 1 पर ओपन हो गया, फिर 1 ओपन और 2 ओपन। 2 के बाद देख रहे हैं एक लाइन फर्स्ट नहीं गया 2 के बाद, तो 2 के बाद कॉमन तो होगा नहीं, कोई भी लाइन 2 के बाद नहीं है, मतलब 2 के बाद कॉमन नहीं आने वाला है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये रियल कब हो रहा है, तो x निकाल लिए हैं। तो इस तरह क्वेश्चन में मिलता है बहुत ज़्यादा। तो लॉग कब डिफाइन होता है समझ गए। ये क्वेश्चन आप लोग से और बनवाते हैं, देखिए लॉग एग्जाम्पल दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए लॉग x है, यहाँ मोड x -1 है सपोज, चलिए मोड x +1 ले लेते हैं, क्लियर। और ये कह रहा है कि रियल कब है, वेन x इक्वल टू, लिए क्वेश्चन बना रहे हैं बेसिक से समझिएगा। लॉग का बेस x लिखे हैं और लॉग किसका निकाल रहे हैं, मोड x +1 का, क्लियर। और ये x का वैल्यू पूछ रहा है, तो ध्यान से देखते हैं हम। पहले बेस, तो बेस जानते हैं ना, लॉग का लेवल से नीचे लिखा जाता है, ये बेस x, तो x पॉजिटिव है पहला, दूसरा x नॉट 1 है, और जिसका लॉग निकाल रहे हैं वो मोड x +1 है, > 0 और यहाँ ध्यान से देखते हैं, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है जी। तो पहला बोला 0 से, ये रियल नंबर लाइन है, पहला बोला 0 से अधिक, x 0 से अधिक, 0 से अधिक मतलब 0 के राइट में होगा। 1 नहीं है तो 1 को ओपन कर दीजिए, 1 नहीं है ओपन कर दिए। और दूसरा मोड x +1 > 0, ये ऑलवेज ट्रू है। मोड x का मिनिमम वैल्यू 0 और 0 1 जोड़ेंगे तो > 0 होगा ही। तो फाइनली ये ऑलवेज ट्रू का सोल्यूशन क्या होता है, इसका रियल नंबर हो गया। तो इसका देखा जाए तो लाइन पूरा रियल हो गया। तो कॉमन क्या आ रहा है आपको, तो कॉमन आ गया x बिलोंग्स टू 0 to 1 ओपन यूनियन 1 to इन्फिनिटी। अगर सपोज जो बेस नहीं होता है या जिसका लॉग हम लोग नहीं निकालते हैं और उसी का निकालने के लिए दे दे, तब क्या करेंगे। तो देखिए इसको समझाते हैं। कभी भी बेस सॉल्व किए और बेस सॉल्व किए और फाइनली पता चलेगा कि x का वैल्यू 1 आ गया, तो log 1 दे देना। तो यहाँ x कुछ भी रहे तो ये इनवैलिड है, x का ऐसा कोई भी वैल्यू जिसके लिए बेस 1 हो तो इनवैलिड हो गया। कभी कभी नहीं होता है, क्वेश्चन सॉल्व किए और सॉल्व करने के बाद पता चला कि जो आंसर आया उसके लिए बेस 1 हो रहा है, तो क्या हो गया, आंसर इनवैलिड हो गया। कोई अगर आपसे पूछ दे लॉग का बेस 10 लिया log ऑफ 0, तो log ऑफ 0 क्या होगा जी, अनडिफाइंड, क्योंकि 0 का लॉग नहीं निकालते, पॉजिटिव का लॉग निकलता है। ऐसे भी खुद सोचिए, log ऑफ 0 अब बेस 10 है, तो 10 के पावर क्या रखेंगे कि 0 आएगा, तो 10 के पावर कुछ भी रखेंगे ना तो 0 नहीं आएगा। इवन -इन्फिनिटी भी रखते हैं 0 से कुछ अधिक होता है, तो 0 कभी नहीं आने वाला है। पॉजिटिव के पावर पॉजिटिव या पॉजिटिव के पावर निगेटिव या पॉजिटिव के पावर 0, तो बेस पॉजिटिव है ना, तो पावर कुछ भी रखेंगे तो पॉजिटिव ही आता है, तो 0 तो कभी आ ही नहीं सकता, तो इनवैलिड हो गया। लॉग ऑफ कोई भी नेगेटिव लेते हैं, जैसे -1 लेते हैं तो इनवैलिड हो गया। समझ गए। तो याद रखिएगा कि लॉग किसका निकालते हैं, तो पॉजिटिव का निकालते हैं, और बेस पॉजिटिव होना चाहिए और नॉट बनाना चाहिए। अब देखिए एक चीज बता रहे हैं, कॉमन बेस किसे कहते हैं। तो देखिए कॉमन बेस और एक हुआ नेचुरल बेस, इस पर ध्यान देते हैं। कॉमन बेस हुआ, एक नेचुरल बेस हुआ। कॉमन बेस समझते हैं और नेचुरल बेस समझते हैं। तो कॉमन बेस में हम लोग 10 रखते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कॉमन बेस है। लॉग का बेस 10 लेंगे तो क्या बोलेंगे, कॉमन बेस। जैसे लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ x विथ बेस 10, तो यहाँ कैसा बेस है, तो कॉमन बेस है। यहाँ कैसा बेस है, कॉमन बेस। लॉग का बेस यदि e है, यहाँ e क्या होता है, तो e का अप्रोक्स वैल्यू बता रहे हैं। e पाई के तरह ट्रांसीडेंटल नंबर, या कहिए कि
ऐसा नंबर है जिसका एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, 2.718 अप्रोक्स वैल्यू पता है। पाई का कैसे अप्रोक्स वैल्यू जानते हैं, 3.14, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। तो ई एक बेस अगर हो तो बोलते हैं नेचुरल बेस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ई एक्स है ना, उसको एल एन एक्स, ऐसा बुक में देखेंगे बार बार लिखा हुआ एल एन एक्स। एल एन मतलब लॉग ऑफ नेचर या नेचुरल लॉग, यही है आपका नेचुरल लॉग। लॉग ऑफ नेचर या नेचुरल लॉग, क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। यदि लॉग का बेस ही हो जाए तो उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो नेचुरल बेस समझ गया है, कॉमन बेस समझ गया। अगर आपसे पूछे लॉग ऑफ ई बताइए, बेस ई है, तो क्या होगा जी, तो जो बेस होता ना उसके पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ आंसर 1 होगा। क्लियर, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं लोग। देखिए इसको याद कर सकते हैं, लॉग ऑफ ए हो और ए टू द पावर एक्स हो तो पावर ही वैल्यू होगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे बेस है ना, ये भी बेस है, तो बेस बेस कट गया, बदले में लॉग हट गया, जो बच गया एक्स। याद करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जो नंबर ले रहे हैं उसको बेस के पावर में क्या लिखें, तो वही एक्स लिखना पड़ेगा, तो एक्स आया। तो लॉग ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या होता है, एक्स होता है। तभी दो चीज जो बताए हैं, यहाँ पावर नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है, तो 1 लिखा गया। तभी दो जो कंसेप्ट जो लिख रहे हैं उसको देखिए, एक क्या लिखे कि लॉग ए बी एक्स, अभी बताए थे कुछ देर पहले। इसको एकदम ये रिमेम्बर कर लीजिए, अच्छी तरह से याद होना चाहिए, नहीं तो इसी के चलते क्वेश्चन नहीं बनता। अच्छी तरह से याद रखिए कि लॉग ए बी यदि एक्स है तो बी क्या होता है, ए टू द पावर एक्स। याद हो गया। दूसरा, वही b का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, क्योंकि ये सॉल्व करके डिफिनेशन से लाए हैं ना, b इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। लॉग ऑफ b विथ बेस ए एक्स है, तो b क्या होता है, ए टू द पावर एक्स। उस b का वैल्यू यहाँ रख रहे हैं, सेटिस्फाई करेगा। तो इसी को सॉल्व करके या डिफाइन किए उस हिसाब से डिफिनेशन से लाए हैं, तो b यहाँ रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। तो लॉग ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या हुआ, एक्स। तो इसको याद ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए ये भी बेस है, लॉग का बेस ए है, और एक्सपोनेंशियल पढ़े होंगे ए टू द पावर एक्स, तो यहाँ बेस ए है, यानी एक्सपोनेंशियल का बेस ए है, लॉग का बेस ए है, तो बेस बेस कट गया, लॉग हट गया, जो आएगा वो एक्स। ऐसे याद कर सकते हैं। और थर्ड आपको बताए थे डिफाइन होने के लिए बार बार क्यों लिख रहे हैं, ताकि आपको याद हो जाए। लॉग ए बी कब रियल होता था, कब डिफाइन होता था, तो ये बताया गया था जब ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो और ए नॉट 1 हो। क्लियर, तीन कंसेप्ट अभी बताया गया, तीनों याद हो गया। इसी पर एक से एक क्वेश्चन अभी बनाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं अभी, एक इसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन बताते हैं। तो देखिए, सपोज लॉग ऑफ 2 है ए स्क्वायर प्लस एक्स बराबर चलो हाफ है। लॉग 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स कल टू हाफ है। अब फाइंड एक्स बोल रहा है, समझे। लॉग ऑफ एक्स का प्लस एक्स है, विथ बेस 2 है, और जिसका वैल्यू हाफ दे दिया और कह रहा है कि एक्स निकालें। अब देखिए सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन डिफाइन का केस हमेशा लेते हैं। कभी भी जैसे देखिए इक्वल वाले केस में सॉल्व करते हैं ना, तो एक हमेशा फाइनाइट आंसर ही आता है, फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आता है। इक्वल वाला को सॉल्व करेंगे तो हमेशा क्या होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। तो आंसर को एक बार चेक जरूर करते हैं। और इनइक्वलिटी जब सॉल्व करते हैं तो चूंकि इनफिनाइट नंबर ऑफ आंसर आने के चांस है, इसलिए पहले ही लिखते हैं कि लॉग रियल कब होगा, तो एक्स का प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। मतलब उसमें आंसर ना चेक करके डायरेक्ट एक केस लिखते हैं डिफाइन होने का। लेकिन डिफाइन होने का केस हमेशा आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जिसमें डिफाइन का केस नहीं लिखते हैं। या तो आंसर को चेक करेंगे मतलब डिफाइन ही कर रहे हैं, या पहले ही एक इक्वेशन लिखते हैं जिसके लिए डिफाइन हो। चलिए इसको बनाते हैं हम।
तो इक्वल जब लगा रहता है ना जी, तो उसको हम क्या करते हैं, इक्वल लगा रहता है तो पहले सॉल्व करते हैं और आंसर को चेक करेंगे क्या उस आंसर के लिए लॉग डिफाइन है, लॉग का वैल्यू रियल है। तो चेक भी कर लेते हैं। तो देखिए एक्स का प्लस एक्स क्या हुआ, अभी ने बोले थे ये पूरा को एक ही समझिए, इसी में कंफ्यूजन स्टूडेंट को होता है बहुत ज्यादा। ये पूरा एक नंबर समझिए, बी जैसे लिखते थे ना उसी के तरफ बी है, तो बी बराबर बेस के पावर वो लिखाएगा, तो लिख दिए 2 टू द पावर हाफ। तो एक्स का प्लस एक्स कितना आ गया, √2। इधर लाएंगे तो एक्स का प्लस एक्स माइनस √2 इक्वल टू 0। देखिए हम ऐसा एक सॉल्व करें ना जिसके लिए ये वैल्यू पी का एक्स का प्लस एक्स क्या आ रहा है, √2, तो √2 तो पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। बेस भी क्या है, पॉजिटिव है, नॉट 1 है, तो डिफाइन हमेशा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों, एक्स का प्लस एक्स √2 है तो पॉजिटिव है ही। अब बेस 2 है वो भी पॉजिटिव है, नॉट 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इन एक्स, क्वाड्रेटिक इन एक्स है, तो क्वाड्रेटिक इन एक्स है तो ए का वैल्यू कितना होगा, 1 है, बी का वैल्यू क्या है 1 है, सी का वैल्यू कितना है -√2 है ना जी, सी का वैल्यू क्या है -√2। तो डायरेक्ट फैक्टराइज करने से नहीं बनने वाला है, तो इसको हम क्या करते हैं, श्रीधाराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, श्रीधाराचार्य फॉर्मूला। तो फॉर्मूला याद होगा तो एक्स क्या होता है, मास बी प्लस मास √d/2a होता है। क्या होता है, -b प्लस मास √d/2 होता है। तो बी का वैल्यू रखिए, डी का फॉर्मूला याद है सबको, तो डी जानवे करते हैं क्या होता है जी, b² - 4ac होता है। यही लिखते हैं डी क्या होता है, b² - 4ac। 1 b² 1² क्या 1 -4a1c कितना है -√2, तो ये क्या आ गया 1 + 4√2 बाई 2a, ए कितना है तो 1 है, ये आंसर आ गया। आंसर कैसा भी हो डिफाइन होना चाहिए, उससे मतलब रखिए, वो रूट है या नहीं है हमारे लिए सब बराबर है, मतलब सबका वैल्यू समान है। क्लियर। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिस टाइप का, जैसे लॉग 125 है सपोज, और यहाँ 5, यहाँ 5 लेते हैं सपोज, लॉग 125 है 5 है, तो इस पर प्रैक्टिस करते हैं क्या वैल्यू आएगा जी। तो सबसे अच्छा टेक्निक बताए ना, डेट सोचना टफ काम है कि 125 के पावर क्या लेंगे कि 5 आ जाएगा। तो सबसे अच्छा मेथड बता रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन बनाना हो तो अननोन है ना जी, तो मान लेते हैं एक्स। अगर पता चल गया कि क्या पावर लेंगे ताकि 5 आ जाएगा, तब तो वही आंसर हो गया। और नहीं पता चल रहा है तो हम एक्स मान के प्रोसीड करेंगे, तो एक्स मान के प्रोसीड कर रहे हैं। यहाँ देखते हैं तो क्या लिखेंगे, 5 = 125 है, पावर एक्स हुआ ना, 125 क्या लिखा था 5 क्यू पावर एक्स। यहाँ 5 के पावर नहीं कुछ है तो 1 समझेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 3x हो गया, तो बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा, तो 1 = 3x हो गया। तो यहाँ से x कितना आ गया 1/3। क्लियर। तब इसमें अब कुछ फॉर्मूला भी बताया जाएगा, वो देखिए कुछ फार्मूला बताएंगे, प्रूव भी करेंगे। जैसे लॉग का बेस हम मानते हैं कि ए है, लॉग का बेस हम अजूम कर रहे हैं कि ए है, और ये कैसा नंबर है, तो ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव है और नॉट 1 है। मान ले कि प्रोडक्ट में दो नंबर है m × n, तो लॉग ए m × n क्या होगा, ये फॉर्मूला होता है लॉग का बेस वही रहेगा m, लॉग का बेस वही रहेगा और n, समझे, मतलब बेस सेम रहेगा ना तभी ये फॉर्मूला रहेगा। इसी का रिवर्स भी हम लोग यूज करते हैं, जिससे कहीं रहे log am + log an,
उसी का रिवर्स देख रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं ना कि लॉग ए कॉमन ले लेंगे, अब ब्रैकेट में एम प्लस एन आ जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। जब हम ए प्रूव करने जा रहे हैं तो एल एच एस आर एच एस आएगा, और आर एच एस चेंज होगा तो एल एच एस आएगा। इससे डिफरेंट कैसे होगा? जो प्रूव करेंगे वही वैलिड होता है। ये आपको चेंज होगा तो लॉग ऑफ ए एम एन आएगा। और याद रखिएगा दोनों जगह बेस सेम है तभी ना ऐसा हुआ। अब बेस डिफरेंट रहेगा तो कुछ और करेंगे जो बताया जाएगा, ठीक है। इसका प्रूफ देखिए, यहाँ जो फॉर्मूला लगा रहे हैं एम क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। एन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव कोई भी नंबर हो तो ए टू द पावर एक्स ए टू द पावर वाई एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि याद कीजिए एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनाते थे, जैसे देखिए ग्राफ बनाते हैं एक्सपोनेंशियल का ए टू द पावर एक्स, अगर ए मोर देन 1 हो या 1 से कम हो, हर केस में ग्राफ ए मोर देन 1 था तो ऐसा ग्राफ था, और ए 0 to 1 था तो कैसा ग्राफ था? याद आ रहा है कुछ? ऐसे इधर से था। मतलब बेस 0 1 के बीच में रहे या 1 से ज्यादा हो। लॉग का बेस तो यही होता है, या तो 0 1 के बीच में होता है या तो 1 से ज्यादा होता है। 1 तो कभी होता नहीं है, नेगेटिव कभी होता नहीं है। तो कभी बेस 0 1 के बीच में हो या 1 से ज्यादा हो। तो ग्राफ देख रहे हैं 0 to इन्फिनाइट गया है, ये भी 0 + to इन्फिनाइट गया है, और ये भी 0 + to इन्फिनाइट गया। तो एम एन कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो ए टू द पावर एक्स ए टू द पावर वाई कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ हम जूम करते हैं, लेट एम ए टू द पावर एक्स है और एन ए टू द पावर वाई है। अजूम कर लिए? नहीं अजूम करेंगे तो पता कैसे चलेगा क्या पावर आने वाला है, तो इसलिए अजूम करते हैं। और अजूम कोई भी पॉजिटिव नंबर के लिए कर सकते हैं। यहाँ एम एन पॉजिटिव है, यहाँ एम एन दोनों क्या है जी? एम एन पॉजिटिव है। यहाँ फॉर्मूला लिखे वही याद लिखिए, वेयर एम एन पॉजिटिव, दोनों बोथ आर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है इसलिए ए टू द पावर एक्स मान लिए और एन को ए टू द पावर वाई मान लिए। एलएचएस देखिए, लॉग ऑफ ए है, एम को लिख रहे हैं तो क्या है जी? ए टू द पावर एक्स है, और एन क्या है? ए टू द पावर वाई है। लॉग ऑफ ए बताया गया था ना कि बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होता है। बताए थे कि बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होगा। कब बताए थे? तो लॉ ऑफ इंडिसेज पढ़ाया गया था बेसिक मैथ में। तो मल्टीप्लाई करेंगे बेस से में तो पावर ऐड हुआ। और अभी कुछ देर पहले बताए थे कि बेस बेस कट गया, लॉग हट गया। ये लिखवाए थे ना जी, इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं, देखिए अभी लिखवाए थे, तब दिखाना पड़ता है, कोई भूल जाते हैं। बेस बेस कट गया, लॉग हट गया, एक्स वही पावर आता है, बताए थे। तो उसी का यूज किए हम अभी। जो बेस है वही बेस एक्सपोनेंशियल में रहे तो बेस बेस कट गया, लॉग हट गया, क्या आ गया? एक्स प्लस वाई। अब आरएचएस अगर हम लेते हैं तो क्या है? लॉग ए एम है, एम क्या है जी? ए टू द पावर एक्स। ये जो एम एन माने हैं ना तो दोनों साइड के लिए माने, एल एच एस आर एच एस दोनों के लिए। जो भी एम एन होगा एक इक्वेशन में थोड़ा सेम ही ना होगा, थोड़े अलग होगा, नहीं होगा। तो आर एच एस माने हैं तो लॉग ए एम लिख दिए ए टू द पावर एक्स, और दूसरा लिख दिए लॉग ए एन ए टू द पावर वाई। तो लॉग ऑफ ए टू द पावर एक्स, बेस बेस कट गया, लॉग हट गया, फॉर्मूला लगा दिए एक्स, यहाँ भी बेस बेस कट गया, लॉग हट गया, वाई आ गया। तो क्या देख रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड से कि एलएचएस भी वही आया एक्स प्लस वाई, और आरएचएस भी क्या आया? वही आया एक्स प्लस वाई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड टू कह सकते हैं कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। मतलब कभी भी ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से प्रूव किए हैं, तो ये फार्मूला कभी भी यूज कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट है तो अलग अलग एडिशन में लिख देंगे लॉग एम प्लस लॉग एन। इसी का रिवर्स, यदि एडिशन में लॉग एम प्लस लॉग एन कॉमन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं, तो लॉग ए एम प्लस लॉग एन हो तो लॉग ए एम एन, मतलब बेस सेम है तो प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तब छोड़ देते हैं। थैंक यू।